खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर ऐतिहासिक तमसा नदी अपनी बदहाली पर रो रही है। हालांकि पूर्व में तमाम सामाजिक संगठनों ने श्रमदान करते हुए तमसा की साफ सफाई की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद तमसा जस की तस हो गई। इसका सबसे मुख्य कारण है शहर की सारी गंदगी इसी नदी में जाकर गिरती है, जबकि बंद पड़े शारदा सिनेमा हॉल के निकट मछली मंडी से प्रतिदिन निकल रहे थर्माकोल और कचरों को भी नदी में फेंक दिया जाता है, जिस वजह से भी नदी प्रदूषित होती है। वैसे तमसा को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा है कि नदी को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए नदी के आसपास के अतिक्रमण को हटाया जाएगा और नदी को स्वच्छ रखने के लिए सिल्ट की सफाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी के इस बयान के बाद नदी प्रेमियों में एक नई आस जगी है। तमसा नदी को लेकर स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बड़ा बयान दिया है। निरहुआ ने कहा है कि तमसा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए नमामि गंगे से जोड़ने का निवेदन किया गया है। नमामि गंगे से तमसा नदी को जोड़कर साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा। निरहुआ ने कहा कि अगर तमसा को साफ नहीं किया गया तो गंगा को साफ करने का अभियान अधूरा रह जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में निरहुआ ने कहा कि नदियों के किनारे जो भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटाकर नदी को स्वच्छ और अविरल रखने का काम किया जाएगा। हम लोगों ने तमसा नदी को साफ सफाई करने के लिए नमामि गंगे योजना से जोड़ने के लिए निवेदन किया है, पत्र भी बनाया है और माननीय मंत्री जी से हमने मिल करके भी आवेदन दिया और बात करी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नमामि गंगे से तमसा नदी को जोड़ करके और साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि तमसा नदी बलिया में जा करके गंगा में मिलती हैं। तो अगर तमसा को साफ नहीं करेंगे तो फिर वो जो गंगा को साफ करने का अभियान है वो अधूरा रह जाएगा, ऐसा हमने बताया और उस पर गंभीरता से विचार करके और वो लोग काम कर भी रहे हैं। अभी जो नया अभियान चला है उसमें चाहे वो नदियों के किनारे चाहे सड़कों के किनारे जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है उसको मुक्त करा के और उसका सुंदरीकरण करना, साफ सफाई करना, ये बहुत तेजी से हो रहा है और इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार भी इसके प्रति बहुत गंभीर है, तो ये निश्चित रूप से होगा।